अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स। उम्मीद करता हूँ कि अल्लाह के फजल से आप ठीक होंगे। आप जानते हैं कि हम चैप्टर कर रहे थे स्टेटस ऑफ मैटर और उसमें एक लास्ट क्वेश्चन पेंडिंग था जो हमें करना था, तो उसी क्वेश्चन को इंशाल्लाह आज हम करेंगे। और वो क्वेश्चन है, लास्ट वाला क्वेश्चन, विस्कोसिटी। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर लिक्विड स्टेट। विस्कोसिटी को हम पढ़ने वाले हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इस चैप्टर का ये लास्ट क्वेश्चन है। बात आई समझ? और इसको पढ़ेंगे इंशाल्लाह, देखते हैं कि ये क्या मामला है। तो विस्कोसिटी को समझने के लिए पहले मैं एक बात आपको कहना चाहता हूँ, बहुत ही इंपॉर्टेंट। जो हमारे लिक्विड्स होते हैं, तो उनमें दो किस्म का फ्लो होता है। एक फ्लो को हम बोलते हैं लैमिनर फ्लो, और दूसरे फ्लो को हम बोलते हैं टर्बुलेंट फ्लो। बात है समझ? यहां पर मैं दिखाऊंगा, इस कॉन्सेप्ट को समझाऊंगा, लैमिनर फ्लो से मैं आपको समझाऊंगा। ठीक है, देखिए एक्चुअली जो लिक्विड होता है वो फ्लो करता है इन लेयर्स लाइक दिस। लेयर नंबर 1, लेयर नंबर 2, लेयर नंबर 3, लेयर नंबर 4, लेयर नंबर 5, लेयर नंबर 6। बात आई समझ? ये जो लिक्विड की लेयर्स होती है, ये सबसे नीचे वाली लेयर है जो बॉटम को टच करेगी, जहां अगर कहीं भी आप लेंगे, स्ट्रीम का मामला करेंगे, कहीं और मामला करेंगे, तो ये जो लवर वाली लेयर, ये बॉटम को टच करती है। और ये लास्ट वाली लेयर है अपर वाली लेयर, यानी वो अपर लेयर है और ये लवर लेयर है। चले, इसकी वेलोसिटी में लेता हूँ v1, इसकी वेलोसिटी में लेता हूँ v2, इसकी वेलोसिटी v3, इसकी वेलोसिटी v4, इसकी वेलोसिटी v5, इसकी वेलोसिटी v6। यानी इसका मतलब ये हुआ कि जो लेयर्स होते हैं दे मूव विद द डिफरेंट वेलोसिटीज। देखिए, अगर ऐसा होगा कि इन लेयर्स की वेलोसिटी यहां से लेकर यहां तक, 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 ये वेलोसिटी चेंज होगी कॉन्स्टेंटली, यानी यूनिफॉर्मली ये चेंज होगी। अगर ये चेंज होगी यूनिफॉर्मली, यानी इसका मतलब ये हुआ कि ये में चेंज नहीं होनी चाहिए इन इरेगुलर मैनर। अगर ये रेगुलर मैनर में चेंज हो गई, यूनिफॉर्मली चेंज हो गई, देन दिस फ्लो इज कॉल्ड एज लैमिनर फ्लो। फिर मेरी बात समझे, अगर इन लेयर्स की वेलोसिटी चेंज हो गई या डिक्रीज होगी या इंक्रीज होगी, लेकिन यूनिफॉर्मल चेंज होगा, यूनिफॉर्मली ये वेलोसिटी डिक्रीज या इंक्रीज होगी, सच ए फ्लो इज कॉल्ड एज लैमिनर फ्लो। ठीक है, इसी लैमिनर फ्लो से हम विस्कोसिटी का कांसेप्ट एक्सप्लेन करेंगे। देखिए मेरी बात सुनिए गौर से, अब बहुत ही अहम मसला है। साइंटिफिकली हम क्या देखते हैं, जो ये लवर लेयर होती है जो बॉटम को टच करती है, जिसमें ये लिक्विड जा रहा है, हम पाइप को ले सकते हैं, हम स्ट्रीम को ले सकते हैं, जो बॉटम को टच कर रही है, दिस लेयर, ये जो लवर वाली लेयर है, दिस इज ऑलमोस्ट एट रेस्ट। ये बिल्कुल मतलब स्लो, धीमी चलती है, ये ऑलमोस्ट एट रेस्ट होती है। लेकिन जो ऊपर जाते हैं, दिस वेलोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। इस लेयर की वेलोसिटी बहुत ज्यादा है, इसकी और ज्यादा, इसकी और ज्यादा, इसकी और टॉप मोस्ट वाली लेयर, उसकी वेलोसिटी सबसे ज्यादा होती है। तो ऐसे लिख सकते हैं v6 इज ग्रेटर देन v5, ग्रेटर देन v4, v3, v2 एंड v1। इस तरह से मसला होगा। इसका मतलब ये हुआ, जो ये लेयर्स होती है, एज वी मूव फ्रॉम बॉटम टू टॉप, द वेलोसिटी ऑफ द लेयर्स गोज ऑन इंक्रीजिंग। बात आई समझ? और ये ग्रेजुअल ये इंक्रीज होता है, यूनिफॉर्म इंक्रीज होता है, एंड सच ए फ्लो इज कॉल्ड एज लैमिनर फ्लो। बात आई समझ? अब ये जब होता है, ये वेलोसिटी का जो मामला होता है, ये लेयर चलती रहती है, धीमी है, तेज है, और तेज और तेज और तेज और तेज, इस तरह से ये मामला चलता रहता है। लेकिन इस दौरान क्या होता है? इस दौरान ये होता है, ये जो लवर वाली लेयर है, यहां और यहां देखिए, अगर इन दोनों की बात करेंगे, ये लवर वाली लेयर जो थोड़ी स्लो चलती है, ये इस अपर वाली लेयर पर अपना एक फोर्स एक्सर्ट करती है।
और उसकी स्पीड को भी ये कम करने की कोशिश करती है। ये ऐसे बात समझे कि खुद तो स्लो है ही, ऊपर वाली लेयर को भी ये स्लो करना चाहती है। अगर इन दोनों का मामला करें तो लवर वाली लेयर इस वाली लेयर पर अपना दावा बोल देती है और उसकी स्पीड को कम करना चाहती है। इसी तरह से जो जो ऊपर जाएंगे, लवर वाली लेयर अपर वाली लेयर पर एक फोर्स एक्सर्ट करेगी और उस फोर्स से लवर वाली लेयर अपर वाली लेयर पर, मतलब अपर वाली लेयर को, मतलब उसकी मूवमेंट पर एक अंकुश, एक अपोषण लगाएगी और उसकी मूवमेंट को स्लो करने की कोशिश करेगी। काशिर पॉइंट वन पे पॉइंट इस लवर लेयर सचन दिवान हेरमी लेयर थी पकने की, जो लवर वाली लेयर है वो अपर वाली लेयर को मतलब तेज चलने नहीं देती, क्योंकि वो खुद धीमी चलती है और ऊपर वाली लेयर को भी धीमा चलने पर मजबूर करती है। और ये जो फोर्स एक्सर्ट करती है इस पर, इस फोर्स को हम नाम देते हैं इंटरनल फ्रिक्शन। आपने फ्रिक्शन पढ़ा होगा फिजिक्स में, आप जानते हैं कि जो फ्रिक्शनल फोर्स होता है उसमें यह होता है कि जो एक सबस्टेंस है जिस पर दूसरी को हम फ्रिक्शन करते हैं, ऐसे रब करते हैं, तो एक सबस्टेंस दूसरी पर अपना फोर्स एक्सर्ट करती है और मोशन जो होती है ना एक लेयर की दूसरे के ऊपर, और मतलब एक सबस्टेंस दूसरे सबस्टेंस की मोशन पर एक अपोषण करती है, उसको हम बोलते हैं फ्रिक्शन। सेम इज द केस हियर, यहां पर भी एक इंटरनल फ्रिक्शन होगी लवर लेयर ऑन द अपर लेयर, एक फ्रिक्शन यहां पर डेवलप होगी और इसको हम एक और नाम देते हैं, इट इज कॉल्ड बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स। बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स, क्योंकि लवर वाली लेयर अपर वाली लेयर को पीछे आने पर मजबूर करती है, उसको आगे जाने नहीं देती, एक ड्रैग इस पर होता है और इसको हम बोलते हैं, इस फोर्स को एक और नाम, इट इज कॉल्ड विस्कस ड्रैग। इट इज कॉल्ड विस्कस ड्रैग। तो कोई भी नाम आप दे सकते हैं, लेकिन मतलब तो एक ही है कि लवर वाली लेयर अपर वाली लेयर को अच्छी तरह से चलने नहीं देती और एक इंटरनल फ्रिक्शन डेवलप होती है, एक बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स डेवलप होता है और एक विस्कस ड्रैग डेवलप होता है, जिससे अपर वाली लेयर की वेलोसिटी भी कम होती है। एंड दिस इंटरनल फ्रिक्शन, दिस बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स, दिस विस्कस ड्रैग, हम इसको नाम देते हैं विस्कोसिटी। तो विस्कोसिटी क्या हो गया आप सर? विस्कोसिटी इज अ बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स। विस्कोसिटी इज अ बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स जो लोअर लेयर आप अप्लाई करती है ऑन द अपर लेयर और उसकी मोशन को धीमा करती है। दिस फोर्स इज कॉल्ड एज विस्कोसिटी। बात आई समझ? तो सिंपल सी बात पहले है कि विस्कोसिटी कुछ नहीं है, इट इज अ बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स जो एक लेयर एक्सर्ट करती है अपनी दूसरी लेयर पर। इट इज आल्सो कॉल्ड इंटरनल फ्रिक्शन। ये बात तो क्लियर हो गई। अब बहुत ही अहम मसले पर हम बात करेंगे। ये जो विस्कस फोर्स है, ये जो विस्कस फोर्स है, ये जो विस्कोसिटी है, ये जो विस्कस ड्रैग है, ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है? तो ये 3 फैक्टर्स पर करता है डिपेंड। एक फैक्टर तो आएगा एरिया ऑफ लेयर्स, यानी विस्कोसिटी डिपेंड्स अपॉन एरिया ऑफ लेयर्स, और दूसरा जो आएगा वो आएगा वेलोसिटी ग्रेडियंट। वेलोसिटी ग्रेडियंट मैं समझाऊंगा अभी ये क्या है वेलोसिटी ग्रेडियंट। और तीसरा आएगा डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स। डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स, डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स। ये 3 फैक्टर्स हैं जिन पर डिपेंड करता है फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। देखते हैं कैसे डिपेंड करता है, ठीक है? तो मैं इस विस्कोसिटी के फोर्स को नाम दूंगा यहां पर, आई विल राइट द नेम एज एफ। देखते हैं कि एरिया के साथ क्या मामला है, वेलोसिटी जो ग्रेडियंट है उसके साथ क्या मामला है, और डिस्टेंस बिटवीन द लेयर्स के साथ क्या मामला है। पहला मामला आप सुनेंगे, मैं यहां पर लिखूंगा पहला मामला जो विस्कस फोर्स है, विस्कोसिटी है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ लेयर्स। एरिया ऑफ लेयर्स यानी कि ए। मैं समझाऊंगा आपको ऐसे। देखिए अब समझे मेरी बात, ऐसे या ऐसे होगा। यहां देखिए मेरी उंगली, यहां पर ये टिप है, इसका टिप, और ये टिप, यहां पर भी होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, पता है, बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स। लेकिन ये फोर्स कम होगा क्योंकि लेस एरिया इज इन कंटैक्ट। लेकिन अगर पूरा हाथ ऐसे आएगा ना तो बहुत सारा फोर्स कंटैक्ट, बहुत सारा एरिया कंटैक्ट में आएगा, तो दिस फ्रिक्शन गोज ऑन इंक्रीजिंग। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास 2 लेयर्स है, अगर उनका एरिया ज़्यादा है तो उनके दरमियान ज़्यादा विस्कस फोर्स डेवलप हो सकता है।
लेकिन अगर एरिया कम होगा तो विस्कस फोर्स भी कम डेवलप हो सकता है। तो ये मामला बिल्कुल आसान है, मोर इज द एरिया, मोर इज द विस्कस ड्रैग, मोर इज द विस्कोसिटी। दूसरा आएगा, अब यहाँ देखिए ये जो वेलोसिटी का मामला है, पहले सुनिए वेलोसिटी ग्रेडियंट, यानी कि इन दो लेयर्स में मैं इन दो को चूज करता हूँ, इन दो को चूज, तो वेलोसिटी डिफरेंस कितनी आएगी, इट इज v4 माइनस v3। यहाँ पर कितनी आएगी, v2 माइनस v1। यहाँ पर कितनी आएगी, v3 माइनस v2। यहाँ पर कितनी आएगी, v5 माइनस v4। यहाँ पर आएगी v6 माइनस v5। गौर से मेरी बात सुनिए, कहते हैं अगर दो लेयर्स में वेलोसिटी की डिफरेंस ज्यादा होगी, अगर दो लेयर्स में वेलोसिटी की डिफरेंस ज्यादा होगी तो उनमें ज्यादा डेवलप होगा फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, लेकिन जिन दो लेयर्स में वेलोसिटी की डिफरेंस कम होगी उनमें लेस होगा फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। और ये सिंपल भी है, क्योंकि जो लेयर काफी रेस्ट पर होगी उसको पूरा मौका मिलेगा दूसरी लेयर पर अपना दावा बोलने का और उसकी स्पीड को कम करने की। लेकिन अगर कोई लेयर ऑलरेडी मोशन में है, शायद वो मोशन की वजह से दूसरी लेयर पर उतना ज्यादा असर न दिखाए। बात आई समझ? इसलिए जितनी वेलोसिटी की डिफरेंस ज्यादा होगी उतना विस्कस फोर्स ज्यादा होगा। तो इस तरह से आएगा, फोर्स इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी डिफरेंस। ये बनेगा 1, ये बनेगा 2, ये dv है, इट इज डिफरेंस ऑफ वेलोसिटी। और तीसरा तो आएगा डिस्टेंस में, कॉमन सेंस की बात है, जितनी दो लेयर्स में डिस्टेंस कम होगी उतना विस्कस फोर्स ज्यादा अप्लाई होगा, जितनी डिस्टेंस ज्यादा होगी उतना विस्कस फोर्स अप्लाई कम होगा। इसका मतलब ये आएगा F इज इनवर्स टू dx। सर dx क्या हो गया, dx इज द डिस्टेंस बिटवीन द टू लेयर्स। और कॉमन सेंस की बात है, यूथ ये फर्क ज्यादा है, जितनी डिस्टेंस ज्यादा होगी उतना विस्कस ड्रैग कम होगा, जितनी डिस्टेंस कम होगी उतना विस्कस ड्रैग ज्यादा होगा। तो ये आएगा 1, 2 एंड ये आएगा 3। अब तीनों को मैं कंबाइन करूंगा एंड आई विल गेट द रिजल्ट। वो ये आएगा, आप समझ सकते हैं, वो रिजल्ट ये आएगा। रिजल्ट आएगा, ये दो डायरेक्ट में है, एरिया डायरेक्ट में है, ये डायरेक्ट में है, ये इनवर्स में है। तो F जो है ये आएगा F इज डायरेक्ट टू AdV डिवाइड बाय आएगा dx, क्योंकि A डायरेक्ट में है, dV डायरेक्ट में है, इनवर्स में है। और इसको मैं हटाऊंगा तो यहाँ पर वर्ड आएगा ये, इसको बोलते हैं ईटा बी, इसको बोलते हैं नीटा बी। तो फिर आएगा AdV डिवाइड बाय dx। ये बनेगी इसकी फार्मूला। यहाँ पर सर जो ये ईटा है इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो याद रख लीजिए, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इसको बोलते हैं। बहुत अहम टर्म, वैसे डायमेंशन भी आपने इसका निकाला होगा फैसल सर के पास, तो इसको बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। तो याद रखिए, इफ कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज मोर, अगर किसी लिक्विड के लिए कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज मोर तो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी इज मोर। अगर कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज लेस, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी नहीं, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो ईटा है, ईटा इट इज इंडिकेटिव ऑफ विस्कोसिटी, इट इज इंडिकेटिव ऑफ विस्कोसिटी। अगर मेरे पास वाटर होगा और हनी होगा तो हनी में कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज मोर, इंडिकेटिव ऑफ विस्कोसिटी। यानी एक लिक्विड में कितना विस्कोसिटी ज्यादा होगी, गाढ़ापन ज्यादा होगा, वो डिपेंड करता है ईटा पर। ईटा इज मोर, विस्कोसिटी इज मोर। तो अब हम थोड़ा सा यहाँ पर एक और बात करेंगे, जब ये आ गए कांस्टेंट, इसको हम डिफाइन करने की भी कोशिश करेंगे। तो पहले इसको हम पहले यूनिट निकालेंगे इसका, उसके बाद डिफाइन करेंगे। तो यूनिट क्या आएगा ईटा का, तो वो इसके बराबर आएगा F dx, ठीक है, F dx यहाँ पर आएगा AD, इस तरह से आएगा। पहले यूनिट निकालेंगे इसका। तो यूनिट में आप जानते हैं कि यहाँ तो आपको मिलेगा न्यूटन, यहाँ आपको मिलेगा मीटर, आप कर सकते हैं, बिकॉज डिस्टेंस इज मीटर, A इज मीटर स्क्वायर एंड वेलोसिटी इज मीटर पर सेकेंड। तो मेरे ख्याल से ये और ये तो गया, और उसके बाद आएगा न्यूटन, यहाँ पर ये ऊपर जाएगा, पर सेकंड तो है ही, इट इज दिस इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर। ये आएगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी का ऐसा यूनिट। और वैसे अगर ऐसे भी हम करेंगे ना, न्यूटन इट इज मीटर स्क्वायर, इट इज पर सेकंड, तो ये है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, इसका नाम आएगा पास्कल। तो आप कर सकते हैं इट इज पास्कल सेकंड, पास्कल पर सेकंड, इस तरह से आएगा। लेकिन अगर सीजीएस में हम आएंगे तो क्या आएगा, सीजीएस में आप जानते हैं कि न्यूटन की जगह आएगा डाइन, ठीक है, डाइन आएगा, फिर आएगा पर सेकंड, फिर आएगा पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो डाइन पर सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर आएगा सीजीएस में। और इस वाले को बोलते हैं, ये जो यूनिट है इसको एक साथ बोलते हैं पाइस,
इसको एक साथ बोलते हैं पॉइज। तो डाइन पर सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसको बोलते हैं पॉइज। इट इज आफ्टर द नेम ऑफ द फेमस साइंटिस्ट, इसने बहुत सारा काम किया लिक्विड स्टेट में, उसका नाम था पॉइजली, उसके नाम पर ये पॉइज है। और कभी कभी हम पॉइज को बहुत छोटा फिर करते हैं, हम लिखते हैं 10 रेज पावर -2 पॉइज, इसको और छोटा करते हैं, इसको बोलते हैं सेंटीपॉइज। ठीक है ना, कभी कभी ऐसे भी करते हैं 10 रेज पावर -3 पॉइज, इसको बोलते हैं मिलीपॉइज। ठीक है, तो और इसको करते हैं, लेकिन पॉइज किसको बोलते हैं, डाइन पर सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये यहाँ से आपको, वैसे यहाँ पर ये सेकंड ऊपर जाएगा, आई एम सॉरी, ये सेकंड ऊपर जाएगा, इट इज न्यूटन सेकंड पर मीटर स्क्वायर, पास्कल सेकंड आएगा यहाँ पर, यहाँ डाइन सेकंड पर सेकंड, बिल्कुल यहाँ से इस तरह से मसला आएगा, क्योंकि सेकंड ऊपर जाके इनवर्स से प्लस बनेगा ना, माइनस से प्लस, तो डाइन सेकंड पर सेंटीमीटर स्क्वायर इसको बोलते हैं पॉइज। और छोटा करके 10 रेज पावर -2 पॉइज, और यहाँ पर आएगा 10 रेज पावर -3 पॉइज, सेंटीपॉइज एंड मिलीपॉइज। एक और यूनिट भी इसके साथ आएगा, वो भी आप निकाल सकते हैं। यहाँ से अगर मैं करूँगा तो यहाँ से इसका एक और यूनिट और आएगा, न्यूटन को हम खोलेंगे तो न्यूटन इज मास इनटू एक्सेलरेशन, इट इज किलोग्राम पर मीटर स्क्वायर, किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये है न्यूटन मास इनटू एक्सेलरेशन। फिर यहाँ पर आएगा सेकंड तो है ही अपना, फिर आएगा मीटर -2, ये बनेगा एक और, मैंने न्यूटन को खोल दिया, इट इज किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ऐसे आएगा मीटर 1 मीटर -2 इट इज किलोग्राम, फिर आएगा पर मीटर, सेकंड सेकंड -2 इट इज किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, ये भी यूनिट आएगा इसका, किलोग्राम पर मीटर पर सेकंड, ये भी इसका यूनिट आएगा, इसको भी आप याद रख सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप फिर करेंगे इसको CGS में, तो शायद एक बनेगा ग्राम, इट इज पर सेंटीमीटर पर सेकंड, ये भी इसका यूनिट बनेगा। तो मैनी यूनिट्स इस क्वेश्चन ऑफ विस्कोसिटी के हैं। ठीक है ना, अब ये तो हो गया यूनिट्स का मामला, ये तो आपको आएगा माशाल्लाह, इसमें आपकी काफ़ी अच्छी नज़र है। लेकिन यहाँ पर हम फिर इस ईटा को डिफाइन करने की कोशिश करेंगे, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है। तो लेट अस कम टू द सिग्निफिकेंस ऑफ ईटा। देखिए इस ईटा की सिग्निफिकेंस क्या है, ये हमें क्या देता है, ये है क्या, इसकी फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है। तो यहाँ से इसको निकालेंगे तो ईटा इज इक्वल टू FDX तो है ही, और ADV तो है। ठीक है, ये इसमें आ गए दोनों। हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 2 लेयर्स ले लेंगे, 2 लेयर्स लिक्विड लेयर्स लेंगे, और इन दोनों का एरिया हम लिखेंगे 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। हमारे पास 2 लिक्विड लेयर्स है, उनका एरिया है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, और इनके जो बीच में डिफरेंस है यानी कि DX, इस DX को हम लेंगे, DX को लेंगे 1 सेंटीमीटर, और जो इनके दरमियान वेलोसिटी की डिफरेंस है, DV तो होगी ना वेलोसिटी डिफरेंस, DV हम लेंगे, इट इज 1 सेंटीमीटर पर सेकंड, यानी सब कुछ तो 1 है, एरिया इज 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड DX इज 1 सेंटीमीटर एंड DV इज 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो फिर ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1, इसका मतलब ईटा इज इक्वल टू फोर्स। इसका मतलब क्या हुआ, ये तो बिल्कुल अब आसान आपके लिए है, इसका मतलब कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी इज द फोर्स, इज द फोर्स, ये फोर्स है, पर कौन सा फोर्स, जो 2 लिक्विड लेयर्स के दरमियान एक्सर्ट होगा, यानी कि लोअर वाली लेयर अपर वाली लेयर पर एक्सर्ट करेगी। जिन लेयर्स का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर होगा, और जिन की जो डिस्टेंस है आपस में सेपरेशन वो है 1 सेंटीमीटर, और जिनका वेलोसिटी ग्रेडियंट है 1 सेंटीमीटर पर सेकंड। इसका मतलब ये हुआ, फिर आप सुने, 2 लेयर्स जिनका एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है, वेलोसिटी ग्रेडियंट 1 सेंटीमीटर पर सेकंड है, और उनकी जो वेलोसिटी है ग्रेडियंट 1 सेंटीमीटर, और इनका जो डिफरेंस है वो है 1 सेंटीमीटर, उनके दरमियान जो फोर्स ऑफ विस्कोसिटी एक्सर्ट होगा उसी को हम बोलते हैं कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी। इसका मतलब ईटा जो है इट इज विस्कस फोर्स, विस्कस फोर्स, या ऐसे में लिख सकता हूं, ये वो विस्कस फोर्स है नीडेड टू, ये नीड हमें है टू मेंटेन, आप ऐसे समझ लीजिए, टू मेंटेन यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट। ये हमें जरूरत किस लिए लगेगा, ये किसके लिए हमें जरूरत है, टू मेंटेन द यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट बिटवीन 2 लेयर्स, बिटवीन 2 लेयर्स
ऑफ एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर हेल्ड 1 सेंटीमीटर अपार्ट। ये जरा गौर से आप सुनेंगे। इस तरह से भी हम बयान कर सकते हैं कि ये वो फोर्स है जो हमें चाहिए टू मेंटेन द यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, ताकि ये दो लेयर्स के दरमियान कौन सा करेगा ग्रेडियंट डेवलप, यूनिट वेलोसिटी ग्रेडियंट, जो लेयर्स जिनका एरिया ये है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर और वो हेल्ड है 1 सेंटीमीटर अपार्ट। तो इस फोर्स को हम बोलते हैं फोर्स ऑफ विस्कोसिटी। इस तरह से ये डिफाइन भी हो गया और होपफुली आपको समझ भी आया होगा। अब किन फैक्टर्स पर ये डिपेंड करेगा विस्कोसिटी का फोर्स। तो देखिए जो विस्कोसिटी का फोर्स है या विस्कस फोर्स है ये किन फैक्टर्स पर डिपेंड करेगा। तो पहला जो फैक्टर होगा जिस पर डिपेंड करेगा इट इज द इंटर पार्टिकल फोर्स। इंटर पार्टिकल फोर्स ये आपको आराम से समझ आएगा, इट इज इंटर पार्टिकल फोर्स। अब कॉमन सेंस की बात है, आपने फ्रिक्शन पढ़ी हुई है। फ्रिक्शन को जो हम खोलते हैं, फिजिक्स के सर जो आपको पढ़ाते हैं वो जिसने खोला होगा, एक्चुअली फ्रिक्शन का जो लास्ट में मतलब जो आंसर है वो है इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स। जिन दो सबस्टेंसेस में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ज्यादा होगा उनके दरमियान फ्रिक्शन भी ज्यादा होगी। अब कॉमन सेंस की बात है, जिस लिक्विड में इंटर पार्टिकल फोर्स ज्यादा होगा वही पॉसिबल है कि एक लेयर जो है वो दूसरे लेयर पर इंटर पार्टिकल फोर्स ज्यादा एक्सर्ट करेगी। और इन दिस वे जब ये इंटर पार्टिकल फोर्स ज्यादा होगा इसका मतलब विस्कोसिटी जो है यहां पर वो इंक्रीज होगी। तो सिंपल सा मामला है, बिकॉज विस्कोसिटी इज आल्सो द इंटर पार्टिकल फिनोमेना। और इसीलिए इंटर पार्टिकल फिनोमेना का रूल ये है कि जिस लिक्विड में जिसमें लेयर्स है लेकिन उस लिक्विड में जो मॉलिक्यूल्स के बीच में इंटर पार्टिकल फोर्स है वो ज्यादा है, यानी कशिश बहुत ज्यादा है इस लिक्विड के मॉलिक्यूल्स में। तो इसमें यह पॉसिबल है कि एक लिक्विड की लेयर उसके मॉलिक्यूल दूसरी लिक्विड के लेयर के मॉलिक्यूल्स पर अपना ज्यादा असर दिखाएंगे बाय इंटर पार्टिकल फोर्स एंड फोर्स ऑफ विस्कोसिटी विल इंक्रीज। इसका मतलब विस्कोसिटी का जो फोर्स है F इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटर पार्टिकल फोर्स। ये सिंपल सा मामला है, बात आई समझ। तो इस तरह से ये मामला हो गया पहला। दूसरा जो बड़ा अहम है, यू हैव टू बी वेरी कॉशियस इन दैट, इसमें एक एक्सेप्शन भी है, दूसरा है टेम्परेचर। तो अगर लिक्विड का टेम्परेचर हम बढ़ाएंगे या घटाएंगे तो विस्कोसिटी को क्या होगा। तो मैंने आपको सरफेस टेंशन में भी ये बोला था कि जो कंसेप्ट आप पढ़ेंगे, जो फिनोमेना पढ़ेंगे जो डेवलप होते हैं इंटर पार्टिकल फोर्स से, इंटर मॉलिक्यूलर फोर्स से, टेम्परेचर से वो कम होते हैं। क्योंकि मसला ये है कि इंटर पार्टिकल फोर्स जब हो गया इससे कोई फिनोमेना पैदा हो गया, टेम्परेचर से इन पार्टिकल्स की बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी, तो इनको कहाँ मौका मिलेगा एक दूसरे के नजदीक आने का, तो कहाँ डेवलप होगा इंटर पार्टिकल फोर्स, और उससे वो फिनोमेना भी कमजोर होता है जो डेवलप होता है बाय द इंटर पार्टिकल फोर्स। यानी हम दो पार्टिकल्स को मिलने देते ही नहीं है, जब वो मिलेंगे तभी तो होगा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, तभी डेवलप होगा सरफेस टेंशन, तभी डेवलप होगी विस्कोसिटी। लेकिन जब आप इनको मिलने ही नहीं दे रहे हो तो कहाँ डेवलप होगा ये मामला। इसका मतलब है कि विस्कोसिटी जो है, फोर्स ऑफ विस्कोसिटी, इट इज इनवर्स ऑफ टेम्परेचर फॉर लिक्विड। मैं बात करता हूँ फॉर लिक्विड। तो लिक्विड में अगर आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो मॉलिक्यूल्स की बढ़ेगी काइनेटिक एनर्जी, और उससे क्या होगा, उससे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कमजोर होगा, और इससे पैदा होने वाला फिनोमेना सरफेस टेंशन या विस्कोसिटी वो दोनों कमजोर होंगे। इसका मतलब विस्कस फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। लेकिन इसमें खास बात याद रखिए, इसमें एक्सेप्शन है, इसमें एक्सेप्शन है। यानी कि हमारे पास एक लिक्विड है, अगर आप उसका टेम्परेचर बढ़ाएंगे उसकी विस्कोसिटी भी बढ़ती है, वो ज़्यादा गाढ़ा होने लगता है। वरना नॉर्मली तो ये है कि जिस गाढ़े लिक्विड को आप हीट करेंगे वो पतला हो जाएगा, बिकॉज मॉलिक्यूल्स दूर दूर जाएंगे, लेयर्स दूर दूर जाएंगी और खुल जाएगा वो लिक्विड, विस्कोसिटी कम होगी। लेकिन एक लिक्विड है जो एक्सेप्शनल केस है और वो है सल्फर, लिक्विड सल्फर। तो लिक्विड सल्फर में आपको याद रखना होगा एक खास टेम्परेचर तक, एक खास, हमेशा नहीं, एक खास टेम्परेचर तक फोर्स ऑफ विस्कोसिटी इज डायरेक्ट टू टेम्परेचर, और एक खास टेम्परेचर तक, मुझे इसको वैल्यू याद नहीं है, उस टेम्परेचर तक अगर आप जाएंगे, बढ़ाएंगे टेम्परेचर, तो विस्कोसिटी गोज ऑन इंक्रीजिंग। लेकिन उसके बाद फिर सल्फर का भी वही हाल होता है, विस्कोसिटी डिक्रीजेस। लेकिन बहुत हद तक टेम्परेचर से विस्कोसिटी बढ़ती है,
ये भी आपको जहन में रखना है। ये दूसरा फैक्टर भी इसमें आएगा, लेकिन याद रखिए इसमें लिक्विड सल्फर की एक्सेप्शन है एक खास टेम्परेचर तक। जो तीसरा इसमें है और वो है प्रेशर। तो प्रेशर से हम जानते हैं कि प्रेशर से मॉलिक्यूल्स नज़दीक आते हैं। अब कॉमन सेंस की बात है, जब प्रेशर ज़्यादा बढ़ेगा तो मॉलिक्यूल्स काफ़ी नज़दीक आएंगे और वो डेवलप करेंगे इंटर पार्टिकल फोर्स, उससे बढ़ेगी विस्कोसिटी। तो हम लिख सकते हैं कि फोर्स ऑफ विस्कोसिटी इज डायरेक्ट टू प्रेशर। लेकिन ये भी आप याद रखें कि लिक्विड्स के मामले में ये फैक्टर उतना सिग्निफिकेंट नहीं है, क्योंकि लिक्विड्स में ये गैसेस में ज़्यादा असर दिखाता है। मोर प्रेशर लेस वॉल्यूम, मोर इज द इंटर पार्टिकल फोर्स। लेकिन लिक्विड्स में ये जो फैक्टर है ना, इट इज़ इनसिग्निफिकेंट। बताइए समझ, यहाँ प्रेशर उतना असर नहीं करता मॉलिक्यूल्स पर जितना गैस में करता है। तो दीज वेयर वेरियस फैक्टर्स जो मतलब असर करते हैं फोर्स ऑफ विस्कोसिटी को, किन से बढ़ता है और किन से घटता है। तो आगे चलेंगे, एक लास्ट वाला मामला मैं आपको बोलूँगा। अब विस्कोसिटी को तो आपने समझ लिया सर, इट इज़ द बैकवर्ड ड्रैगिंग फोर्स जो एक लेयर दूसरी लेयर पर एक्सर्ट करेगी। इसका रिवर्स हम करते हैं। मैं इस विस्कस फोर्स को ऐसे करूंगा, क्योंकि इसका जो है ना मतलब इंडिकेटर वो तो विस्कोसिटी है, तो मोर इज द विस्कोसिटी, मोर इज द विस्कस फोर्स। मैं 1/η करूंगा, ये तो हो गया ना इनवर्स ऑफ विस्कोसिटी। इसको हम बोलते हैं फाई। इस फाई को हम बोलते हैं फ्लूइडिटी। तो विस्कोसिटी इट इज द रेजिस्टेंस टू फ्लो, मगर दिस फ्लूइडिटी इट इज द ईज टू फ्लो। इसका मतलब जिस लिक्विड में विस्कोसिटी ज़्यादा होगी उसमें फ्लूइडिटी कम होगी, यानी उसमें फ्लो करने की ताकत कम होगी। जिसमें विस्कोसिटी कम होगी उसमें फ्लूइडिटी की ताकत ज़्यादा हो। ये भी एक टर्म हमारे पास है। और ये भी आप याद रखें, हमारे पास दो किस्म के लिक्विड्स है। ये थोड़ी सी हायर बात आपके लिए है। हमारे पास दो किस्म के लिक्विड्स है, एक को हम बोलते हैं हीलियम फर्स्ट और दूसरे को बोलते हैं हीलियम सेकेंड। इनमें यह देखा गया है कि इनकी जो विस्कोसिटी है वो है 0। दे हैव 0 विस्कोसिटी। बात आई समझ। तो होता क्या है, इनमें विस्कोसिटी 0 है, तो फाई जो निकलता है, फाई वो निकलता है 1/ηटा। इट इज 1/0, इट इज इनफाइनाइट। यानी इनमें इनफाइनाइट फ्लूइडिटी, यानी दे हैव इनफाइनाइट पावर टू फ्लो। और यही वजह है कि इनको जब किसी बर्तन में रखना होता है, इनको ढक के रखना होता है। आप ढकेंगे नहीं, ये लिक्विड खुद ब खुद जैसे मतलब जिस तरह कोई चीज़ उबलती है ना फिर ऊपर आती है, तो ये बिल्कुल वैसे ही ऊपर आएंगे, तो ये पूरा लिक्विड ज़ाया हो जाएगा। इतनी इनमें फ्लो करने की ताकत है, इनफाइनाइट फ्लूइडिटी। बात आई समझ। इस पर फिर क्वांटम केमिस्ट्री वालों ने फिर इसको एक्सप्लेन किया इसमें क्या मामला है। तो ये भी एक इसका फायदा है विस्कोसिटी का कि ये लिक्विड्स बर्तन में रह सकते हैं, एक लेयर दूसरी लेयर को रखते हैं आपस से, दूसरी तीसरी को खींचती है। इस तरह लिक्विड रिमेन जिंदा मतलब किसी कंटेनर में। लेकिन जहाँ पर यही 0 हो जाएगा तो आप समझ सकते हैं, जिसमें आपने पढ़ा फिजिक्स में, अगर फ्रिक्शन 0 होगी हम तो वॉक नहीं कर सकते। तभी आप पढ़ते हैं कि इट इज अ नेसेसरी इविल, आपने सुना होगा। सेम इज द केस हियर, यानी इन दो लिक्विड्स में विस्कोसिटी को इतना कम कर दिया गया है, इनमें फ्लूइडिटी बढ़ गई है, तो ढक के रखना इनको पड़ता है, अगर नहीं तो ये बिल्कुल उछल के ये लिक्विड्स बाहर आएंगे। सो ये था मामला इस लास्ट वाले क्वेश्चन का। इस तरह से आज हमारा जो चैप्टर है स्टेटस ऑफ मैटर वो ओवर हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इंशाल्लाह इस पर मैं बनाऊंगा असाइनमेंट को आप देखेंगे, उसको पढ़ेंगे, उसको सॉल्व करने की आप कोशिश करेंगे, ताकि थोड़ा सा आपको पता चल जाएगा कि मैंने इसमें कितना सीखा और कहाँ पर लेकर रहा। जहाँ पर आपको प्रॉब्लम लगेगी वहाँ पर आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसका जो असाइनमेंट है मैं इंशाल्लाह जो वहाँ पर हमारे मतलब इशफाक फोटो स्टेट उसके पास में रखूँगा, वहाँ से आप ले जाइए, फिर उन क्वेश्चन को तुम सॉल्व करने की कोशिश करोगे। जहाँ पर लगेगा ठीक है तो ओके, जहाँ लगेगा प्रॉब्लम है तो वहाँ इंशाल्लाह मैं आपकी हेल्प करूँगा। तो उसके बाद ही फिर मैं इसके टेस्ट के बारे में सोचूंगा, इस चैप्टर के टेस्ट के बारे में। तो इस चैप्टर के बाद आप गौर से मेरी बात सुने, इस चैप्टर के बाद आई विल बी टेकिंग ऑनलाइन क्लासेस, आई विल टेक रेडॉक्स रिएक्शंस। वो चैप्टर काफ़ी आसान है, बहुत ही लेस टाइम वाला चैप्टर। आई विल टेक इट इन ऑनलाइन क्लासेस एंड ऑफलाइन में आप जानते हैं कि ऑफलाइन में जो बॉयज़ क्लास है उसको मैं पढ़ा रहा हूँ थर्मोडायनामिक्स, और जो गर्ल्स क्लास है एटॉमिक स्ट्रक्चर, तो वहाँ तो चलता रहेगा, लेकिन यहाँ पर इन ऑनलाइन क्लास आई विल बी टेकिंग रेडॉक्स रिएक्शंस। तो आज के लिए इतना ही, कल आपसे फिर बात करेंगे। जब तक के लिए वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। ठीक है, चलिए।